राम राम मित्रों, कैसे हो? सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप ये क्वेश्चन देख रहे हो, ये चक्रवृद्धि ब्याज में किस्त वाला पर्सन है। ये ऐसा पर्सन है जो एसएससी और दिल्ली पुलिस में काफ़ी बार पूछा जाता है। इसे काफ़ी बच्चे छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें करना नहीं आता या वो करने का तरीका नहीं जानते। तो आज हम इस क्वेश्चन का आपको फॉर्मूला बताएंगे। फॉर्मूले में मान रखने पर ऑटोमेटिक किस्त का मूल्य आ जाएगा। ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया पर्सन है। दिल्ली पुलिस में ऐसी कोई शिफ्ट नहीं रहती जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। चलो हम शुरू करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। पहले मैं आपको क्वेश्चन फट के बता देता हूँ। 66,550 रुपये की राशि ऋण पर ली गई है। इसका भुगतान 2 समान किस्तों में किया जाना है। यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से 20% चक्रवृद्धि है तो प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात करो। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात करने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्रत्येक किस्त का मूल्य, इसका फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है ऋण बटे 1 - 100, 100 प्लस दर, और इसकी पावर आ जाती है एन, यानी कितनी किस्तों में आप लौटा रहे हो वो, इंटू दर बटे 100। ये इसका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला याद कर लेना, बस क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। अब की बार देख लेना, दिल्ली पुलिस में जरूर आएगा ये क्वेश्चन। तो हमें क्या दिया हुआ है वो देखो। अब सबसे पहले ऋण में दिया हुआ है कितना है, ये देखो। ये कितना दिया हुआ है? 66,550 रुपये। तो ये रख लेंगे 66,550 रुपये, सही। 1 - 100, और 100 प्लस दर, दर कितनी दी हुई है वो ये देख लो कितनी दी हुई है, 20%। आप इसे कितनी किस्तों में लौटा रहे हो? 2 समान किस्तों में, तो कितना आएगा? 2 इंटू दर वही कितनी, 20 बटे में वही कितना, 100। अब इसको हल करेंगे, इस जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कर जाएगी। 6655 गुणा 2, 1 माइनस, इसको गुणा करेंगे तो हल करेंगे तो 100, 120 की पावर 2, जीरो से जीरो कट जाएगी। इधर हल कर लेते हैं आगे। वही 6655 गुणा 2, 1 - 100 का वर्ग कितना होता है? 10 का वर्ग कितना होता है? 100। 12 का वर्ग 144, सही। अब इसको और करते हैं हम, गुणा 55 गुणा 2, इसको हल करेंगे तो वही आ जाएगा कितना, 144 में 100 कटेगा तो कितना बचेगा, 44 बटे में 144। अभी 144 ऊपर चला जाएगा, 6655 गुणा 2 गुणा 144 बटे में 44। अगर मैं इसको इससे काटूंगा तो 22, इसको इससे काटूंगा तो 72 और 11। अब अगर मैं 11 को, ये कटेगा 11 से, क्योंकि अंक विषम अंकों का योग 6 और 5 11, सम अंकों का योग 6 और 5 11, अंतर कितना रहा है? 0। तो ये 11 से कटेगी, 11 से कटेगी तो गिर सीधी 66, 0 गिरे 5 55 इंटू 72। इसको गुणा करवाऊंगा तो या तो अलग से गुणा करा के देख लो, क्योंकि क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो मैंने आपको आडिटेड विधि बताई थी, तो वही देखो किस प्रकार करवाते हैं। 5 दूनी 10, हासिल की 1। अब इसको इससे, इसको इससे, 7 पंजो 35, 35 और 1 हासिल की 6, 36 हासिल की 3। अब इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ये आडिटेड है। 6 दूनी 12, 0 0, 12 3 15 हासिल की 1। अब इन दोनों, इसको छोड़ दो, इन दोनों करवाना है। 7 छिगा 42, 42 और 1 43 हासिल की 4। अब 6 को 0 0 करवाएंगे तो 0, तो ये 4। ये हमारी आडिटेड विधि थी। तो कितना उत्तर आया? 43,560 रुपये। ये हमारा उत्तर आ गया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हुआ? 43,560 रुपये, ऑप्शन ए। आया ये क्वेश्चन? अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो अगला क्वेश्चन देखो हमारा। इसी प्रकार हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जो आया हुआ है एसएससी फेज 11 2023 में। ये एसएससी में पूछा गया है। ये देखते हैं किस प्रकार करते हैं। तो वही हमारा सूत्र, प्रत्येक किस्त का मान का सूत्र, मान का सूत्र वो क्या होता है? ऋण बराबर 1 कोष्टक 100 और 100 प्लस दर, इसकी पावर में एन, इंटू दर बटे हुए 100। ये सूत्र होता है, पता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सूत्र से चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त निकाल सकते हो आप आसानी से। अब हमें क्या दिया हुआ है वो देखो। प्रत्येक किस्त का मान कितना दिया हुआ है? ये 3,993 रुपये। तो वो लिख देंगे 3,993 रुपये, है ना। ऋण, ऋण हमें याद करना है। जैसे हम पी मान लेते हैं 1 कोष्टक 100 और 100 प्लस दर, दर कितनी दी हुई है हमें? दर दी हुई है 10%, 10%। और कितनी किस्त दी हुई है? तो ये देखो 3 समान किस्त। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी घात में 3, इंटू वही दर कितनी, 10 बटे हुए में 100। ठीक है। इसके बाद में 39,993। अब इसको हल कर लेंगे तो 1 - 100 बटे हुए 110 की पावर 3। ये एक जीरो से एक जीरो कट गई तो 1 बटा हुआ 10, 3993 पी। 1 - 1 जीरो से एक जीरो कट गई। 10 का घन कितना होता है? 1000, और 11 का 1331। यह आपको याद होगा अच्छी तरीके से, है ना। 39,993 पी। अब इसको हल करेंगे तो लघुत्तम लेके, इसका अगर 1331 में 1000 घटाएंगे तो 331 बढ़ जाएगा, इंटू में 1331 इंटू 1 बटा 10। अब इधर देखो, अगर मैं 3,993 3993, अब इसको मैं इधर ले जा सकता हूँ, इस संख्या को इस तरफ ले जा सकता हूँ, तो ये गुणा में चली जाएगी। तो कैसे जाएगी? 3310 इंटू में 1331,
ये किसका मान आएगा, पी का। अब ये देखो इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये संख्या आएगी ना, तो ये कितनी बार कट गया, 3 बार। तो 3 3 10 इंटू 3, इसको गुणा करवाएंगे तो 0 का 0, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 93,930 रुपये। ये हमारा क्या आया, ये हमारा आ गया उत्तर। ये थी हमारी राशि जो हमने उधार ली थी। बोलो आया समझ में? समझ में आया हो तो लाइक शेयर कर देना। जय हिंद जय भारत। ये हमारा